वेलकम टू 10 क्लास सीनियर। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 12 प्रायोगिक ज्यामिति रचनाएं पढ़े हैं। इसमें हम लोग प्रश्नमाला 12B को सॉल्व कर रहे हैं। अभी पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 12B का 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज 5वां से आगे देखेंगे। तो 5वां में आयत की रचना करना है। एक भुजा दिया है 5.6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है 6.8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं प्रश्नमाला 12B का 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें एक भुजा दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो पहले एक भुजा खींच लेते हैं। भुजा खींच लिए 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट ए है, ये 5.6 सेंटीमीटर। ए बी ले लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ए बी काट लिए 5.6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर हो गया 5.6 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण दिया है 6.8 सेंटीमीटर। तो विकर्ण तो 6.8 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेंगे, लेकिन यहाँ पर आयत का जानते हैं कि सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो पहले बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का, तब जाके ए सी खींचेंगे तो हमको सी प्राप्त होगा। तो ये 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? एक चाप लेते हैं और उसी चाप के बराबर जो है एक चाप काटेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, और 90 डिग्री 60 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री दोनों को आधा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो इस तरह से हम कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बना लिए। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब जो है विकर्ण मान लेते हैं ए सी बराबर है 6.8 सेंटीमीटर। तो ए सी विकर्ण काटेंगे 6.8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 6.8 सेंटीमीटर। 5 या 3 8। तो ए सी काट लिए 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सी पॉइंट हो गया। तो ये हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। मिला देते हैं, विकर्ण खींच लिए 6.8 सेंटीमीटर। अब जो है और कुछ तो दिया नहीं है, तो अब क्या करेंगे? चूँकि जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो अब हमको डी पॉइंट प्राप्त करना है। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर सी डी हो जाएगा और बी सी बराबर ही हो जाएगा ए डी। तो इस दोनों के बराबर जो है हम एक भुजा काटेंगे। तो बी सी बराबर इसको काट लेते हैं ए डी, इसको नाप के ही काट लेते हैं। कितना है? बी सी बराबर जो भुजा है इसकी समान लंबाई होगा, ए डी के बराबर होगा। और जो है ए बी है, ए बी 5.6 सेंटीमीटर है, उतना बराबर होगा ये सी डी होगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो इस तरह से काट के और मिला देंगे, हमारा हो जाएगा आयत तैयार हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी तो हो गया, ये हो गया डी पॉइंट। इस तरह से आयत बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन। वर्ग की रचना करना है। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 7.4 सेंटीमीटर होता है। तो वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर एक दूसरे को समकोण पर चाहे लंब पर समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण दिया है 7.4 सेंटीमीटर। विकर्ण 7.4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का आधा कितना होगा? 7.4 का आधा होगा कितना? विकर्ण यहाँ पर दिया है, विकर्ण बराबर 7.4 सेंटीमीटर है। तो इसका बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा 37 दूनी 74 होता है 3.7 सेंटीमीटर। विकर्ण बटा 2, विकर्ण बटा 2 बराबर कितना होगा? 3.7 सेंटीमीटर। इसका आधा होगा 3.7 सेंटीमीटर। एक दूसरे को जो है लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से हम एक विकर्ण ले लेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 7.4 सेंटीमीटर का एक विकर्ण ले लेते हैं। बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो यहाँ पर हम 7.4 सेंटीमीटर का एक विकर्ण ले लिए। 7.123 ये 7.4 सेंटीमीटर का हम विकर्ण ले लिए। ठीक है, देखिए 0 से लेकर 7.4 तक हम एक विकर्ण ले लिए इस तरह का।
अब चूँकि है कि एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसको समद्विभाजित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए, और यहाँ से काटेंगे। ठीक है, इस तरह से उसी नाप का यहाँ से भी काट लेंगे और यहाँ से भी काट लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम मिला देते हैं। मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे और यहाँ से 7.4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ये आपका हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 3.7 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए और 3.7 सेंटीमीटर इधर हो जाना। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3.7, ये आ रहा है। ठीक है, ये होगा आपका हो गया 3.5 और 2 7, और ये हो गया 0, तो यहाँ तक हो गया ये। इसी तरह से इधर भी 3.7 नाप लेते हैं, तो ये आपका 3.5 है और ये हो गया 3.7, यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये मिला लिए। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब इसको चारों को मिला देंगे, चारों भुजा को मिला देंगे, हमको वर्ग तैयार हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से इसको भी मिला देंगे और इससे इसको मिला दिए। आया समझ में? ABCD नामकरण कर देते हैं, ABCD वर्ग हो गया। क्या किए, पहले हम एक विकर्ण ले लिए 7.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको आधा बांटने के, चूँकि वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इस रेखा को आधा बांटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से चाप लेंगे और यहाँ से चाप लेंगे। और चूँकि विकर्ण का जो आधा किसके बराबर है, 3.7 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए यहाँ से 3.7 सेंटीमीटर इसको नाप लिए और यहाँ से 3.7 सेंटीमीटर इसको नाप लिए और बाकी सब शीर्ष को मिला दिए, तो हमारा ये वर्ग हो गया। 5 6 हो गया, 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसी पर है। ABCD एक वर्ग बनाइए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसमें एक भुजा दिया है, तो वर्ग के गुणधर्म है कि वर्ग के चारों भुजाएं समान होती है। तो इसमें AB दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाएं कितना है, 5-5 सेंटीमीटर का है। और चारों भुजा प्राप्त हो जाने से तो हमको बन नहीं पाएगा, क्योंकि 5वां चीज़ जरूरी है। तो इसका एक और गुणधर्म का उपयोग करेंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो एक तरह से हम बना रहे हैं, AB बराबर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। AB बराबर ले लिए, ये मान लीजिए A हो गया। चलिए इसमें AB दे दिया है, ABCD। तो AB बराबर हम 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। A काट लेंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जो कि वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो B पर हम बनाएंगे, सभी भुजा तो है 5-5 सेंटीमीटर का। पहले B पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। मान लीजिए चारों भुजा से प्राप्त होने से नहीं होगा, इसको काट लेंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर, इसको काट लेंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर, लेकिन किधर काटेंगे D पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम जो है इसको 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो एक चाप हो गया ये 60 डिग्री हो गया, और दूसरा चाप हो गया 120, और 90 डिग्री के लिए यहाँ से काट दिए 120 पर से और 160 पर से। तो ये आपको हो गया ये 90 डिग्री। ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब सभी भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं फिर से। 5 सेंटीमीटर एक बार नाप लिए और सभी भुजा को 5-5 सेंटीमीटर काटना है। तो ये आपका हो गया, ये है ना 5 सेंटीमीटर, देखिए। ठीक है, तो BC काट लिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर C हो गया, और CD भी कितना होगा, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और AD भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, मिला देना है, तो वर्ग आपका तैयार हो जाएगा ABCD। ABCD वर्ग हो गया। तो
तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन हो गया, आसान था। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.7 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है 6.2 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज यानी सभी भुजा बराबर होता है, इसमें दिया भी है प्रत्येक भुजा 4.7 सेंटीमीटर। तो एक भुजा खींच लेते हैं, पहले XY कोई रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं इसका प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4.7 सेंटीमीटर है। तो AB नामकरण कर देते हैं ABCD में। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना होगा 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर का हम नाप खींच लिए, 4.7 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो AB बराबर 4.7 सेंटीमीटर काट लेते हैं, ये आपका हो गया 4.7 सेंटीमीटर। फिर BC भी होगा 4.7 सेंटीमीटर, तो BC यहाँ से काट लेते हैं, दूसरा भुजा यहाँ से 4.7 सेंटीमीटर काट लेते हैं। और विकर्ण दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर। तो पहले विकर्ण काटेंगे तब पॉइंट हमको C मिलेगा 6.2 विकर्ण हो गया 6.2 सेंटीमीटर। तो AC विकर्ण यहाँ से काट लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर, ये हमको C पॉइंट मिल गया। अब तीसरा जो है, तीसरा भुजा कितना है, वो भी है 4.7 सेंटीमीटर। इसको अच्छा 4.7 करना है, ये 6.2 है, इसको 4.7 कर लेते हैं, 4.5 या 2 7, ये हो गया 4.7। तो CD भुजा काट लेते हैं 4.7 सेंटीमीटर, और AD भी भुजा भी कितना होगा 4.7 सेंटीमीटर। तो ABCD हो गया ये। अब इसको मिला देंगे, बस समचतुर्भुज बन जाएगा। ये हो गया AD, ये हो गया BC और ये हो गया CD, ये हो गया CD को मिला देते हैं। तो इस तरह से ABCD चतुर्भुज हमारा बन गया, 8वां हो गया। तो इस क्लास में हम 12B का 5, 6, 7, 8 सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 9, 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।